की बातें उन लोगों के लिए की जो जलसे में इस नीयत से आते हैं कि कुछ दीन सीख के आना है। बाकी जो तमाशा करने या तमाशा बनने आते हैं उनके लिए इस महफिल में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ पे उन्हीं को नवाजा जाता है जो उनकी चौखट पे झोली फैला के आया करते हैं। बड़े खूबसूरत लबो लहजे में अहमदुल फत्ताह भाई ने हुजूर की नात के अशार सुनाए, मनकबत भी पढ़ी और कुछ कलाम इतने अनोखे पढ़ते हैं कि जो इन जैसा कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता है और वो कलाम इनके मुंह से अच्छे भी लगते हैं। तो बड़ा खूबसूरत पढ़ते माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। रात के 2 बजने वाले हैं, 1:45 के ऊपर सुई जा रही है और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी ठंड में भी आप बैठे हुए हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ आपकी ताकत नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा मानना है अगर अजमेर वाला ऊंट बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला गुलाम बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। भाई हसन रजा बरेलवी साहब क़िबला बड़ी अच्छी अच्छी नज़में सुनाते हैं, भी बेटी के हवाले से कुछ अशार सुनाए, बड़े खूबसूरत अशार होते हैं। लेकिन शर्त है कि जब भी हुजूर की महफिल को सुना जाए ना तो यहाँ हाजिर हो के सुना जाए। हाजिर मीन्स सिर्फ बैठना नहीं, बैठना नहीं, जिस्म यहाँ होने चाहिए, दिल हुजूर के मदीने में होना चाहिए, तब यहाँ बैठने का मजा आता है, तब यहाँ बैठने का मजा आता है। वरना अगर आपके दिल को लज्जत महसूस नहीं हो रही तो जलसा बेमकसद नहीं। अगर किसी बंदे का दिल नमाज में नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि नमाज बेमकसद हो गई। फिर बुराई नमाज की नहीं, अपने दिल की करनी चाहिए कि दिल नमाज में क्यों नहीं लग रहा है। वरना इस महफिल की बरकतें अल्लाह ने इतनी रखी हैं, फरमाया गया कि जो इस महफिल में आके बैठ जाता है खुदा सारे आने वालों को बख्श दिया करता है। ये इस महफिल की बरकतें हैं। हाँ, ये इस महफिल की बरकतें हैं। और फिर करम है रब का कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है, हुजूर का उम्मती बना दिया है। मियाँ जिंदगी गुजर गई चौपालों पे चुगलियां करते करते, बैठकें पूरी जिंदगी इसलिए आबाद रही कि हमने पूरी जिंदगी लोगों की बुराइयां की। अब तो कम से कम इतने बदल जाएं कि हर बैठक में या तो खुदा का जिक्र होना चाहिए या मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब तो महफिलें वो लंबी चलती हैं जिसमें चाय के साथ चुगली भी होती है, जिसमें खाने के साथ गीबत भी होती है। उन बैठकों में मजा आता है। और चंद मजाहिया लोग आकर के झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों को हंसने में मजा आए। फरमाया गया कि झूठ मजाक में बोलना भी आपको जहन्नम में लेके जाएगा। बदलें अपने तरीके और उसूल बदलें। जिंदगी का क्या कि आज कल नहीं होगी, कल नहीं होगी। गुनाह बहुत सारे हमसे हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी गुनाह हो जा रहे हैं। अल्लाह से दुआएं मांगो, जो हो गए हैं मालिक उनकी माफी अता कर दे, और बाकी आने वाली जिंदगी में मौला हमें गुनाहों से महफूज फरमा। ये सिर्फ तेरी तौफीक पे हो सकता है। हम बंदे के गुनाह हो जाते हैं मगर तू करीम है, अगर तू करम कर देगा तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये हमें अपने जहनों में बावर कर लेना चाहिए। वरना ये हुजूर का करम है कि हम अभी तक महफूज हैं, अभी तक महफूज हैं। बात अगर मुखिया की होती, प्रधान की होती, ठेकेदार की होती, जमींदार की होती ना, तो कोई वैल्यू नहीं है इन सारे पोस्ट और इन सारी हैसियतों की। हमारा कद, हमारी लंबाई कितनी है, हमारा कद कितना है, हमारा वजूद कितना है। बहुत ज्यादा लंबा बंदा मिलता है 7 फीट का, 7 फीट के भी लोग ढूंढो तब नजर आया करते हैं। और किसी गांव में 7 फीट का बंदा चला जाए ना तो पूरा गांव पीछे पीछे हो जाता, कितना लंबा आदमी है। और जानते हो नस्लें ऐसी भी गुजरी हैं कि जिनकी लंबाई 70-70 फीट हुआ करती थी। ऐसी ऐसी नस्लें गुजरी हैं, लेकिन आज उनके नामों निशान मिट गए, नहीं रह गए हैं। हम भी इसलिए बाकी हैं कि रब ने हमारे बीच में अपने महबूब को पैदा फरमा दिया है, सिर्फ इसलिए है। तो हमें हर हाल में यह एहसान मानना चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं, वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते।
जमीन धसाती जाती और कोई बचने बचाने वाला नजर नहीं आता। ये सब तुम्हारा कर्म है आका। के बात अब तक, के बात अब तक बोले, के बात अब तक, के बात अब तक बोल सकते हैं तो बोले, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका। के बात अब तक बनी हुई है। वो बड़ा अच्छा मिसरा था, किसी ने कहा था, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे। अगर सारे बोल दें तो कुछ देर बात कर लूं, वरना नंबर ऐसे टाइम पे आया कि इस टाइम तो बस दो ही काम होते हैं, या तो सोने की नीयत होती है या फिर तहज्जुद के लिए उठने की नीयत होती है ना। ये तो वही घड़ी आ गई है, या तो अब तहज्जुद पढ़ने वाले, रत जगह करने वाले सो जाएं, और या फिर जो सो रहे हैं वो उठ जाएं। उस बीच में मुझे लाके रखा गया है ना। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ये याद कर लीजिए मिसरा, इंशाअल्लाह आज ये याद हो जाएगा। हसन भाई आज सारे चले गए, खाली हसन भाई बैठे रह गए। आज माशाअल्लाह मोहब्बतों का पूरा हक अदा कर। कल भी आप साथ में, कल भी बैठेंगे माशाअल्लाह। आज पेश की बात कर, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। आपकी बस्ती के मुख्तदर लोग भी बैठे हुए हैं, और मेरे सामने तो जितने बैठे सारे मुख्तदर लोग हैं, इसलिए कि जो हुजूर की महफिल में इतनी रात तक बैठेगा, अरे गैरे का काम नहीं हो सकता है। और मैं कभी कभी हसन भाई ये बात कह भी देता हूँ कि जब नंबर लास्ट में आता है तो शुक्र है रब का, मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम रह जाती है। जितना मठा है वो छट जाया करता है, सिर्फ एक नंबर कमाल मेरे हिस्से में रह जाता है। कितने पक्के बैठे हैं, जरा बोले मोहम्मद हमारे, जिए सलामत रखे मोहम्मद हमारे। इतनी भी ठंडी नहीं लगी है कि हम बोल ना सके, है ना। बोलेंगे इंशाअल्लाह तो गर्मी लगेगी, हाँ गर्मी लगेगी। और हुजूर की महफिल है इंशाअल्लाह। मोहम्मद हमारे, साउंड आपका अब बहुत अच्छा बोल रहा है, उम्मीद है ऐसे ही रहेगा, है ना। कई बार भाई साउंड वाले भी ना ऐसा करते हैं, पहले शुरू में ठीक कर देते हैं, जब देखा मौलवी रंग में आ गया है, फिर मौलवी औकात में आ जाता। ठीक है ना, ऐसे ही रखेंगे ना भाई। अगर ये ऐसे ही रखे तो फिर इन्हीं को बुला, आते ही है, इसका मतलब सही बजाते हैं। ठीक है ना। हसन भाई कह रहे थे कई बार आपसे कहा बैठ जाइए, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर उठ जाते हैं। बैठते हैं असल में पिंडलियों से तो बुढ़ापे में नहीं बैठा जाता है ना। अभी तो जवान है आप लोग, जिनके अंदर अभी जवानी का खून है ना, वो बैठ सकते हैं। हड्डियां अकड़ गई हैं तो मसला कोई नहीं है, जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। मोहम्मद हमारे, हाँ सलामत रहे, अल्लाह करे ये जज्बा बना रहे और मैं थोड़ी देर बात कर लूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आला हज़रत फरमाते हैं लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रिन बिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे। कई बार लोग बातें करते हैं कि जी बरेलवियों के जलसे में गालियां ही होती हैं। माफ कीजिए, गाली देना तो भाई हमें माँ बाप ने ये सिखाया कि बेटे गाली देना बुरी बात है, ये बात तो चूल्हे पे सिखाई गई है। हम गाली, मसला दाल में काला है, हम गाली ये अलग बात है। कुछ लोगों की बातें ही ऐसी हैं जो उन्हें खुद गाली लगती है ना। जैसे अंधे को अंधा कहो तो गाली लगती है, काने को काना कहो तो गाली लग जाती है, लंगड़े को लंगड़ा कहो तो गाली लग जाती है, बदअकीदा को बदअकीदा कहो तो गाली लग जाती है। हम तो सच कहते हैं, बुरा थोड़ी कहते हैं। हम तो बरेली वाले के मानने वाले लोग हैं, बरेली वाले के मानने वाले लोग। और उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने हमें बहुत जगाया,
बहुत जगाया उन्होंने हमें, बहुत जगाया। और हुजूर की बात, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कितनी शान वाले, तवज्जो करें। हुजूर माँ की गोद में आए, बाप का साया सर पे नहीं, बाप का साया सर पे, याद है ना इतना। मैं हुजूर की बात करने लगा हूं, जो आशिक है वही बोलेंगे, है ना। मुझे चंदे की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की सुभान अल्लाह चाहिए जो दिल से हुजूर को याद करना चाहते हैं। ठीक है जी। हुजूर जलवागर हुए, बाप का साया सर पे नहीं, वालिद का इंतकाल पहले हो गया। और याद रखिएगा, बाप के जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। ये दुनियावी उसूल है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग आके बैठते हैं, औरतें आके कहती हैं बड़ा लाड, बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा अनोखा है, इसका वजूद कितना प्यारा है, इसके लबों को देखो, रुखसार को देखो। लेकिन साथ में कुछ कहती हैं, काश अगर बाप होता ना तो आज कलेजा ठंडा हो गया होता, आज अगर बाप होता ना तो पैर जमीन पे ना आते, अगर आज बाप होता ना तो फिर लोग इसको देख करके मुबारकबादियां देते। खुदा की कसम अगर बाप ना हो तो बेटे की विलादत पे गम भी हुआ करता है, लोगों की आंखें भराया करती हैं। ये तो आम बेटों की कहानी है। मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर। हालात देखिए, जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं, हजरत आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती हैं, काश अब्दुल्ला होते। कभी सीने से लगा के कहती हैं, काश अब्दुल्ला होते। कभी बेटे की आंखें चूम के कहती हैं, आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर देते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था, मालिक जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा। जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा। हजरत आमीना कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किस्से कौन सुनाएगा। गैब से आवाज आई थी, आमीना आंसू ना बहा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है। वो बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान, जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। और का अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा। हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा, आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में। दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आहा, फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है। हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें, हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को
लात मार के अलग क्यों ना करे। हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदक ज़ाल्लन फहदा। इन्होंने तर्जुमा ये किया, महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना, इस आयत का तर्जुमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है ववजदक ज़ाल्लन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब को भटका हुआ नहीं है, बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में